हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर हम मिसलेनियस सीरीज को कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेलीस्कोपिक मेथड से, वीएन मेथड भी बोलते हैं, तो उससे जो भी मिसलेनियस सीरीज को डील किया जाता है वो सब हमने कवर कर लिया है। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। बेसिकली ये एक्सपेंशंस वगैरह 12th में हम लिमिट्स वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन जो पिछले 3-4 साल से जो जेई का ट्रेंड है तो इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ भी इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में अपन इसका कंप्लीट पूरी तरह से शिकार कर देंगे, है ना, टेंशन मत ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक दो एक्सपेंशंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो बेसिकली टेलर सीरीज वगैरह से डिराइव्ड हुए हैं, बट आप अभी के लिए उसको याद ही रखें, है ना। और उसका यूज कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज में सबसे पहला आपको एक्सपेंशन ये याद रखना है, e की पावर x बराबर 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये आगे चलता रहेगा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। जैसे इसमें x क्यूब है, फिर x की बार 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और जितनी ऊपर x की पावर है नीचे उतना ही उसका फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर एक एक्सपेंशन आप याद कर लेंगे तो इसकी हेल्प से बाकी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कि इसी एक्सपेंशन में अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, x की जगह माइनस एक्स, तो आपका ये एक्सपेंशन आ जाएगा। देखो x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो यहां x की जगह माइनस एक्स जब पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स। एक सेकंड, x की जगह इसमें माइनस एक्स पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। और यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह जब माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आना है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। फिर यहां वापस एक्स क्यूब की जगह माइनस पुट करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंपल ई की पावर एक्स में सारे साइन प्लस होते हैं और ई की पावर माइनस एक्स में सारे साइन ऑल्टरनेटिव आना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, है ना, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर मैं फर्स्ट प्लस टू कर दूं, फर्स्ट प्लस टू, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ओड ओड वाले सारे टर्म्स उठ जाएंगे, ओड ओड वाले सारे टर्म्स उठ जाएंगे। तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ इवन इवन वाले, मतलब 2 टाइम्स 1। आप इनको ऐड कर लो ना तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर, उधर ऐड करोगे तो 1 कितनी बार आएगा, 2 बार। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 2 वाला टर्म भी कितना आएगा, 2 बार। तो प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इस तरह। तो अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेके इसको नीचे भेज दूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि e की पावर x के एक्सपेंशन में ही ना ओड वाले टर्म्स हटा दो, क्योंकि ऐड करेंगे तो ओड वाले हट जाएंगे, इवन इवन वाले रख दो, इवन इवन वाले रख दो। तो वो बेसिकली कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से। और आगे जाके आप देखोगे इसी एक्सपेंशन को ही हम cos x भी बोलते हैं, इसी एक्सपेंशन को हम cos x भी बोलते हैं। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, इसमें आप फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड घटा दो। जैसे आप घटाओगे तो देखो पहले तो ऐड करने पे प्लस ये ओड वाले कैंसिल हो रहे थे, अब जब आप इनको घटाओगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे x4 मतलब इवन वाले उड़ जाएंगे और ओड वाले बच जाएंगे ट्वाइस होके, x बाय 1 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये भी ट्वाइस, और वो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये वाला आपका एक्सपेंशन इस तरह से आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप e की पावर x को याद रखते हो तो बाकियों को आप तुरंत हाथों हाथ मैनिपुलेट कर सकते हो। आगे बात समझ में? हाँ जी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट ध्यान रखें कि इस तरह की सीरीज तो आपके मुंह पे चढ़ी होनी चाहिए कि जैसे e की पावर x वाला जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, कि जब भी इस तरह की सीरीज दिखे और अगर मैं इसमें मान लो x की जगह 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं, तो ये e बन जाएगा क्या, 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो ना इस तरह की टर्म्स को आप याद रख सकते हो। रूटीन में आपको ये चीजें मिलेंगी कि जैसे कभी आपको पूरी सीरीज मिल गई
कि भैया 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह की कभी कोई सीरीज दिखी तो आपको देखते ही याद आना चाहिए कि भैया वो कैसे आएगी, ये सीरीज यहां से शुरू हो रही है ना। तो ये वाले 1 को इधर ले जाओ तो ये किसके बराबर होगी, E-1 के। ये किसके बराबर होगी, E-1 के। एक सेकेंड, ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगी, E-1 के। तो इस तरह की छोटी छोटी रूटीन में चीजें आप अगर प्रैक्टिस करते हुए याद रखेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा टाइम आप जल्दी मतलब क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। और इनकेस मान लो नहीं भी याद, एटलीस्ट आपने देखा हुआ है, तो आप उस टाइम पे ये सोच सकते हैं कि हाँ भैया ये सीरीज यहां से आई होगी तो इसमें एक्स की जगह 1 रख दिया। तो 1 वाली तो ये रूटीन में आती है, इसलिए मैंने बोला आप याद रख सकते हो। कल को आप कुछ ऐसा पैटर्न पहचान लो कि यार ऐसा कुछ दिख रहा है सर, लाइक कि ये लिखा हुआ है सर, अबे हाँ, चिल ढूंढो चिल, मान लो एक्स की जगह 2 रख दे तो 1 + 2/1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब 8/3 फैक्टोरियल। तो अगर आप ये पैटर्न पहचान लोगे तो आपको दिख जाएगा ये तो 2 रखने पे आएगा, मतलब e की पावर 2 होगा। ये इस तरह से आप चीजें सोच सकते हो, है ना। लेकिन ये रूटीन में आती है शामिल, तो इसको आप याद रखो कि सारे न्यूमिनेटर में 1 हो, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, पूरी सीरीज हो तो क्या होगा, E-1। अब कई बार क्या होता है, सीरीज यहां से शुरू होती है, मान लो 1/2 फैक्टोरियल से शुरू हो रही है, 1/2 फैक्टोरियल से, तो आपको पता है कि अगर पूरी सीरीज होती है तो E-1 था, ये टर्म भी उधर ले जाओ तो ये भी 1 ही लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, E-2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, E-2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टर्म्स को, एक आध टर्म कम ज्यादा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो तब हो गया जब सारे फैक्टोरियल हैं। कल को मान लो सिर्फ इवन वाले हो, इस तरह 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, इस तरह से इवन वाले, तब आप सोचो इवन वाले कहां से आए होंगे। इवन वाले सिर्फ इसमें होते हैं, इसमें, इसके अंदर अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। तो आपकी सीरीज शुरू कहां से हो रही है, 2 से शुरू हो रही है। इसका मतलब मुझे ये वाला टर्म नहीं चाहिए, है ना, ये वाले टर्म को मैं इधर भेज दूंगा तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसमें x की जगह 1 रख दोगे तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, आपकी सीरीज बन जाएगी e + e की पावर -1/2। ये तो तब होती जब यहां 1/1 फैक्टोरियल भी आता, क्योंकि इवन वालों में ना एक ये 1 का फैक्टर भी एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो वो नहीं है तो उसको -1 इधर कर दिया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली कल को आपको सिर्फ ओड वाली मिली, 1/3, 1/5, और ओड में तो 1/1 भी शामिल कर लो, है ना। इस तरह की सीरीज दिखी तो आप सोच सकते हो कि भैया ऐसे फैक्टोरियल तो e की पावर में आते हैं, और सिर्फ ओड वाले हैं, मतलब कि e की पावर x और e की पावर -x को सब्ट्रैक्ट करके आया होगा ये वाला। तो इसके अंदर देखो 1 रखोगे तो ये सीरीज बन जाएगी 1/1, ये नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 फैक्टोरियल है ना। तो 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, ये पूरी सीरीज मिल रही है, मतलब इसमें x की जगह 1 रख के आई होगी। तो सीरीज को आप लिख दोगे डायरेक्ट e की पावर -1/2। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखें, रूटीन में करेंगे आप प्रैक्टिस तो आप क्विकली डायरेक्ट इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जिस तरह ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि ये सीरीज की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले है ना, तो सबसे पहले शिकारी पहचान क्या है ना भैया, सर हमें सोचेंगे कैसे, पूरा सीक्वेंस निकल गया, अब तक तो हमने सोचा ही नहीं। तो एक ही पहचान है इस सीरीज को यूज करने की या दिमाग में आने की, ये सीरीज हो सकती है नीचे फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल। तो भैया शिकारी पहचान जो है इसकी है ना, दूर से, है ना, दूर से लश्कोरे मारते आएगी ये कि भैया मैं e की पावर x वाली सीरीज हूं, e की पावर x वाली सीरीज हूं, दूर से आवाजें मारती आएगी तुम्हें कि हाँ भाई देख देख देख, ध्यान से देख भाई, मैं ही हूं, तू पहचान क्यों नहीं रहा यार, मैं ही हूं e की पावर x, है ना। हाँ, तो अब आप देखो कि सर इसकी स्टैंडर्ड सीरीज में तो ऐसा होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, तो ये है, तो कोई बात नहीं, एक बार जनरल टर्म लिख लो आप इसका। जैसे ही आप जनरल टर्म लिखोगे TR, है ना, तो TR आप लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखो पहले के नीचे कुछ नहीं है तो 0 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं पहले वाले में 0 फैक्टोरियल, दूसरे वाले में 1 फैक्टोरियल, तीसरे वाले में 2 फैक्टोरियल। तो या तो मैं ऐसे शुरू कर दूं R फैक्टोरियल और ऊपर R + 1, है ना, और सिग्मा R बराबर 0 से ∞ तक, या तो ऐसे कर दूं अगर मुझे इसको R बोलना है, या अगर मुझे सीरीज 1 से शुरू करनी है, R की वैल्यू 1 से देनी है, तो R अगर 1 से मुझे शुरू करना है तो मुझे यहां बोलना पड़ेगा ये R - 1 फैक्टोरियल है, ये R - 1 फैक्टोरियल है, और ऊपर क्या है R। तो 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 रखोगे 3, नीचे 2 फैक्टोरियल,
और इस तरह, मतलब आगे तो ये चलता ही रहेगा, है ना, इस तरह से 1 से शुरू करना है, तो जैसे मर्जी कर लो। अब आप देख पा रहे हो, चलो मान लो मैं ये कंटिन्यू कर लेता हूं। तो यहां से हमने देखा कि यार नीचे r-1 फैक्टोरियल सिर्फ अकेला ये होता, है ना, अगर अकेला ये होता, क्या होता, r-1 फैक्टोरियल सिग्मा r बराबर 1 से लेकर, तो जैसे इसमें मैं 1 रखता क्या आता, 1/0 फैक्टोरियल, 2 रखता 1/1 फैक्टोरियल, 3 रखता 1/2 फैक्टोरियल, तो ये पूरी सीरीज आ जाती, ये पूरी सीरीज आ जाती, कहां गई, ये वाली 1/1 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। इसका मतलब वो पूरे ई के बराबर होता, वो पूरा ई के बराबर होता, तो ये पूरा ई होगा, ये पूरा ई होगा, ठीक है भाई। तो ऊपर 1 चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करो ना, इस r को -1 + 1 कर दो, -1 + 1 कर दो। मेथड ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में, वीएन मेथड, है ना, सेपरेट कर रहे हैं अपन। हमने कहा यहां से सेपरेट कर दो, है ना, यहां से दुकानें तोड़ दो इसकी, अलग अलग जैसे करोगे तो ये आ जाएगा r-1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, सिग्मा। अब आप देखो r-1 फैक्टोरियल, अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, मे बी, हाँ आई थिंक इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मे भी कुछ बच्चों को शायद फैक्टोरियल ही ना पता हो। हालांकि जो बच्चे मेरे से शुरू में पढ़ रहे हैं तो मैंने तो बेसिक मैथ्स में ही कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, तो मैंने बता दिया था। तो जिन गरीबों को यही नहीं पता फैक्टोरियल क्या है, वो गरीब जनता पहले तो ये देख ले भाई, है ना, यही लिख लो, है ना, पिछले पेज पे। जिन गरीबों को यही नहीं पता, तो r फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो भाई, 1 2 3 ऐसे अप टू r नंबर्स का प्रोडक्ट। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 3 का प्रोडक्ट, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 4 का प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब एक ना फैक्टोरियल की छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको अपन नोट कर लेते हैं कि भैया वो हम यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 4 × 3 फैक्टोरियल। ऐसी कोई नंबर n फैक्टोरियल है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो n × n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 से लेके n का प्रोडक्ट, तो 1 से लेके n-1 अलग कर दिया और n अलग कर दिया, तो n-1 का फैक्टोरियल। इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है ऐसे, n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को अपन ध्यान रखें। तो वैसे ही मैंने सोचा कि भैया ये 1 से लेके r-1 का प्रोडक्ट है, तो क्या मैं इसको, ये डिनोमिनेटर को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r-1 को अलग कर लो और इससे एक छोटा r-2 फैक्टोरियल तक लिख लो, इसको लिख सकते हो भाई, हाँ जी लिख लिया सर। अब ऊपर वाला ये लिखने से फायदा क्या होगा, ये r-1 ये r-1 को झट से उड़ा देगा, ये देखेगा अच्छा मेरा शिकार नीचे, खच खरपच्चे उड़ गए, तो बस अब आप देखो ये सिग्मा अलग हो गया, ये सिग्मा अलग हो गया, 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल। अब आप देखो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद सोचो, यहां 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1/0 फैक्टोरियल, फिर 2 रखोगे 1/1 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 1/2 फैक्टोरियल, है ना, पूरी सीरीज। अगर ये पूरी सीरीज को देखो ई को, तो 1 ये कुछ नहीं है, ये 0 फैक्टोरियल ही है, तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये पूरा होता तो ई होता। और अगर मान लो पहला टर्म मिसिंग हो, 1 से शुरू हो तो e-1, वो मिसिंग हो तो दूसरा भी उधर ले जाओ e-2, ये भी मिसिंग हो तो एक हाफ उधर ले जाओ, है ना, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर आप देखो, ये वाला जो है, ये वाला, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये पूरा का पूरा ई है, क्या है, ई, पूरा का पूरा क्या है, ई। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब आप r बराबर 1 से शुरू करोगे ना, तो पहला टर्म जो बनेगा वो -1 फैक्टोरियल बनेगा, है ना, माइनस फैक्टोरियल वगैरह ना, जितने भी माइनस फैक्टोरियल है, -1 फैक्टोरियल, -2 फैक्टोरियल, मतलब ये जितने भी, मतलब नेगेटिव इंटीजर के जो फैक्टोरियल है ना, वो हमारे लिए नॉट डिफाइंड है ना, वो हमारे लिए तुम समझ लो नॉट डिफाइंड है, कि जेई के अंदर अपन नेगेटिव फैक्टोरियल आपसे नहीं पूछेगा, तो हमारे लिए वो टर्म है ही नहीं बेसिकली। तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो ये उठपटांग सा रिजल्ट आएगा, -1 फैक्टोरियल क्या है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे कि भैया छोड़ो, है ना, वो हमारे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली इसका जो सिग्मा में r शुरू होगा ना, वो 2 से शुरू होगा, 1 के लिए कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली ये 2 से शुरू होगा। अब जैसे ये 2 से शुरू होगा तो 2 रखते ही 1/0 फैक्टोरियल, फिर 3 रखोगे 1/1 फैक्टोरियल, 4 रखोगे 1/2 फैक्टोरियल, तो पूरी सीरीज दिख रही है आपको ई की, तो बस ये भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आंसर e + e बराबर क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। आ रही है भाई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने क्वेश्चन देखा कि सर फैक्टोरियल दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ई का खेल है ना, शिकारी काम यहाँ पे ई करके जा रहा है।
तो ई को हमने देखा, और ई के लिए सर हमने देखा ना कि इसका ओड ओड वाले टर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ ओड ओड वाले होते ना तो भी मैं उसका आंसर ये लिख देता, सिर्फ ओड ओड वाले होते तो मैं उसका आंसर ये लिख देता, लेकिन उनके ऊपर न्यूमरेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। यहां पर न्यूमरेटर के अंदर भी कुछ है, तो इसको वापस आप जनरल टर्म लिख लो। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, पहले वाले में 1 है, ऊपर दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, ठीक है, और नीचे 2r माइनस 1 फैक्टोरियल, 2r माइनस 1 फैक्टोरियल, r1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 3, 3 रखोगे तो 5, उसका सिग्मा। हाँ भाई दिख रहा है, और सिग्मा ऑब्वियसली r बराबर 1 से लेके चलता जा रहा है इन्फिनिट तक, r बराबर 1 से लेके इन्फिनिट तक चलता जा रहा है, ठीक है भाई। अब जैसे हमने पिछले में काम करा, पिछले में हमने काम तमाम कैसे करा, नीचे वाला टर्म ऊपर क्रिएट करा ताकि वो फैक्टोरियल उससे, मतलब वो टर्म उससे कट जाए और वो एक उससे कम के फैक्टोरियल में टूट जाए। वैसी ही प्लानिंग मेरी यहां है, वही चाल चलनी है अपन को। तो मैंने कहा यार यहां नीचे 2r माइनस 1 है, तो क्यों ना ऊपर 2r माइनस 1 बना दे। अच्छा सा 2r माइनस 1 बना दे, उसके लिए 2r चाहिए, लेकिन ये तो अकेला आ रहा है, दो तो यार है ना, दो रुपए तो हम ऐसे ही दे देते हैं गरीबों को, तो बस 2 चिल्लर इसको दे दो बेचारे को कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है जी, ये 2r बन गया। अब सर इसको क्या चाहिए, एक -1 चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, हमारे राज में आए हो तुम, है तो ऐसे थोड़ी मरोगे, जो चाहिए बताओ, चाहिए क्या तुम्हें वो मिलेगा, है ना। तो -1 + 1, यहां से दुकानें अलग अलग, यहां से दुकानें अलग अलग, यहां से सेपरेट कर दो बेसिकली। जैसे यहां से सेपरेट करा तो 2r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिख रहा है भाई, हाँ भाई दिख रहा है, हाँ, एक हाफ बाहर और उसका सिग्मा r बराबर 1 से इन्फिनिट, ये आपका x है। अब आप देखो इस 2r माइनस 1 को फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 फैक्टोरियल, उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना भाई। जैसे 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वैसे 2r माइनस 1 तक के प्रोडक्ट को 2r माइनस 1 को छोड़ के उससे पीछे वाले तक का फैक्टोरियल, इससे अबे एक सेकंड, है ना, मोंजलिका आ गई क्या, है पेन छूट गया हाथ से, पता चले मोंजलिका आ गई। हाँ टेंशन ना लो, अपन कौन सा रूप बाबा से कम है ना, हाँ समझ में। तो अब ये देखो, ये इससे उड़ गया, ये जैसे इससे उड़ गया ये आ गया 1/2r माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका सिग्मा, है ना, ये हाफ तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक, और ऐसे यहां पर इसका सिग्मा 1/2r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप इसको पूरा खोलने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी कर लिए ना तब आप समझ में आ गया होगा। इसमें r बराबर 1 रखोगे 1/0 फैक्टोरियल, 1 रखोगे 1/0 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो 2 4, एक सेकेंड, 1 रखोगे 0 फैक्टोरियल, 2 रखोगे, हाँ ठीक है। इसमें आप देख रहे हो एक चीज, अगर आप इसमें r को रख के देखो ना तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है। इसमें r की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, r की जगह 2 रखोगे तो आएगा 2 फैक्टोरियल, r की जगह 3 रखोगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब इसके अंदर ना बेसिकली इवन वाले टर्म्स ही आ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इवन वाले टर्म्स आ रहे हैं। तो इवन वाले टर्म्स की सीरीज देखो, इवन वाले टर्म्स की सीरीज कैसे आती थी, इवन वाले टर्म्स की सीरीज यहां से आती है इन दोनों को ऐड करके। तो अगर मैं इसमें 1 रख दूं तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, सारे अगर इवन है तो e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, x की जगह 1 रखने पे। और इसमें अगर मैंने 1/2 से ही शुरू करूं तो मैं 1 को उधर भेज सकता हूं, वो रिजल्ट मैंने यहां लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें 1/0 फैक्टोरियल भी ऐड कर दूं तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे तो 1 1 कट जाएगा ना, तो बस वही चीज हमने करी हुई है, वही चीज मैं उसमें बताना चाह रहा हूं कि एक सेकंड, ठीक है भाई। तो पूरी सीरीज है बेसिकली, ये -1 करने की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज है। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पे, ये पूरी सीरीज जो आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी e प्लस e की पावर -1/2, ये तो पहला सिग्मा आ गया। ऐसे ही आप दूसरे में देखो, ये ओड वाले टर्म्स आएंगे, आप 1 रखोगे 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखोगे 1/3 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 1/5 फैक्टोरियल, सारे ओड वाले टर्म्स है। ओड वाले टर्म्स कहां से आते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी याद रहा तो आप सोचोगे यहां से, और ये कैसे आता है, e की पावर x और e की पावर -x को घटा के हाफ करने से। तो इसमें x की जगह 1 रख दो, ये मैंने रिजल्ट आपको याद करने को भी बोला है, तो आप सीधा लिख सकते हो इसकी वैल्यू e माइनस, इसकी पूरे की वैल्यू क्या लिख सकते हो, जो दूसरा रिजल्ट आएगा यहां से, प्लस e माइनस e की पावर -1/2, ठीक है भाई, और इस पूरे का ये बाहर हाफ, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देखो
अब आप देखो यहां से ये आ गया और ये वाला पोर्शन तो कट गया सेकंड वाला, तो e/2 प्लस e/2, तो 2 टाइम्स e/2 बराबर e आ गया। अब एक चीज और बताओ मजे की, आपको ऐसे अलग से ये सिग्मा और ये अलग से सिग्मा ऐसे लिख के जोड़ के काट के फिर आंसर देने की जरूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट ही बोल सकते थे ई आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो यहां से सारे इवन वाले टर्म आ गए और यहां से सारे ओड वाले आ गए और वो पूरी सीरीज जुड़ रही है, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल सारे आ गए, ओड वाले सारे यहां से आ गए, इवन वाले सारे यहां से आ गए, तो कोई टर्म मिसिंग है ही नहीं, तो पूरी सीरीज क्या आएगी, पूरी सीरीज क्या आएगी ई के बराबर। तो आंसर आपका ई आ जाएगा, है ना, आंसर आपका ई आ जाएगा। एक सेकेंड, फिर अगर यहां से ई आ जाएगा तो ये बाहर की वजह से हाफ जो है उसकी वजह से e/2 भी तो आना चाहिए। एक मिनट भाई देखो ये पूरी सीरीज हाँ 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 हाँ, एक गड़बड़ कर दी हमने इसमें। क्या कर दी कि देखो अगर ये पूरी सीरीज जो है ना, पूरी सीरीज 1/0 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल ये पूरा ई है, ठीक है, एक्स की जगह 1 रखने पे, और यहां पे अपना फाइनल आंसर ये अपना बाहर हाफ आ रहा है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां से इवन वाले आ गए और यहां से ओड वाले आ गए, तो ये पूरा ई आ गया अगर, तो नीचे 2 है, तो आंसर फाइनल आंसर e/2 आना चाहिए, तो आंसर इधर से भी आना चाहिए, मैथ्स है केमिस्ट्री थोड़ी है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर यहां पर यहां पर हाँ भाई ये प्रिंटिंग एरर है, ये यहां पर हुआ क्या देखो, ये e की पावर -1/2 e की पावर -1/2 तो कट गया, लेकिन ये e/2 प्लस e/2 ये तो e ही हुआ भाई, e/2 प्लस e/2 e ही तो हुआ और बाहर हाफ है, तो ये गलत लिख दिया मैंने, है ना, तभी मैं सोचूं आंसर कैसे गलत आ रहा है, e/2 आंसर क्या आएगा e/2। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि चाहे हमने अलग अलग दोनों सीरीज का सम करके जोड़ के फाइनल आंसर दिया, या मैं कह रहा हूं आप यही ऑब्जर्व कर लेते कि ये पूरी कंप्लीट सीरीज आ गई ई, तो आंसर e/2 आ जाता, e/2 आ जाता। ठीक है भाई, क्लियर है, चलें आगे। हाँ जी चलिए इसको देखते। तो सर फैक्टोरियल तो नीचे दिख रहा है ना, फैक्टोरियल तो दिख रहा है, मतलब गेम तो ई का बजाना पड़ेगा, है ना, ई का ही गेम होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ऊपर थोड़ा रायता फैला रखा है, तो थोड़ी जनरल टर्म लिख लो। तो जैसे फर्स्ट में 1 का स्क्वायर, सेकंड में सेकंड का स्क्वायर, थर्ड में थर्ड का स्क्वायर, तो आर में आर स्क्वायर, आर में आर स्क्वायर, नीचे फर्स्ट में 1 फैक्टोरियल, 2 में 2 फैक्टोरियल, तो आर में आर फैक्टोरियल, और यहां पर एक उससे ज्यादा है, 1 में 2 है, 2 में थर्ड है, थर्ड टर्म में 4 है, तो साथ में एक r+1 लिख लो। ठीक है भाई, साथ में एक r+1 लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, सही है भाई। चलिए अब आप देखो ये r उड़ा सकता हूं मैं, कैसे, इस r फैक्टोरियल को लिख लो r इंटू r -1 फैक्टोरियल, इसको r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, उससे ये r और ये r कट गया, ये r और ये एक r कट गया, तो ऊपर एक r बच गया और एक r+1 भी बच गया, और नीचे r-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसका सिग्मा है r बराबर 1 से इनफिनिट तक, ये आपका s आ गया। अब देखो क्या करोगे भाई, इसमें ना ऐसा करो, इसको आप स्प्लिट कर लो, कि जैसे ये r इंटू r स्क्वायर हो गया और r इंटू 1 r हो गया, और यहां से इसको तोड़ लो तो बेसिकली अलग अलग बन जाएगा, तो एक तो ये बन जाएगा r/r-1 फैक्टोरियल, और एक बन जाएगा r-1 फैक्टोरियल, है ना, चाल वही है, चाल वही चलनी है, हमने सबको अलग अलग करना है और नीचे सिर्फ फैक्टोरियल छोड़ना है, क्योंकि हमने ई की सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में आप कर रहे थे कि जैसे r दिख गया तो नीचे वाला टर्म बनाने की कोशिश करी थी, वैसे यहां पर तो आपको दिख गया कि r-1 बनाना है, तो r-1+1, ठीक है भाई, और यहां से फिर इसको तोड़ दो, फिर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक में तो ये टूट जाएगा तो r-1 और r-1 कट जाएगा, तो वो तो बन जाएगा r-2 फैक्टोरियल। ये सीधा समझ पा रहे हो ना मैंने कैसे करा है? हाँ भाई चिरकुटो, ये नीचे वाले r-1 फैक्टोरियल को जब इधर लिखोगे तो ऐसा बनेगा r-1/r-1 फैक्टोरियल, और इधर आएगा 1/r-1 फैक्टोरियल। अब इस r-1 फैक्टोरियल को मैंने लिखा r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, और ये r-1 से r- चला गया, तो ये बच गया r-2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, और इधर तो डायरेक्ट ही बच गया ये 1/r-1 फैक्टोरियल, 1/r-1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, क्लियर है।
ऐसे इसको भी तोड़ना है। अब इसको तोड़ना है, जैसे यहां r-1 था नीचे, तो आपको भी पता है आप r-1 को उससे छोटे में तोड़ देते हो, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल। r होता तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल। वैसे ही इसको तोड़ना है तो r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल बनेगा। तो मतलब कटना क्या चाहिए, r-1, तो ऊपर r-1 होना चाहिए। तो यहां तो r-1 हमने बहुत इजीली बना लिया। सर यहां r² से r-1 कैसे बनाए, हाँ सोचो सोचो, r² से r-1, r² और r-1, तो फील आ रहा होगा एक इंट्यूशन, r²-1 काश अगर सर होता तो वो फैक्टराइज हो जाता r+1 r-1। तो काश अगर होता नहीं है, बना दो उसको, है ना, जो चाहना है, जो चाहते हो वो पालो बस, है ना, समझ रहे हो। तो काश होता नहीं है, काश बना दो उसको, सच कर दो उसको, काश को। क्या करा हमने कहा ऐसा है कि इसको तुम ना ऐसे लिख लो, इसको r² -1 + 1 कर लो, ठीक है भाई, r-1 फैक्टोरियल बन गया। इसका सिग्मा तो ये है ही, तो सिग्मा तो बाय डिफॉल्ट है ही, वो बाद में लगा दूंगा मैं, बार बार मैं सिग्मा लिख नहीं रहा, इसको थोड़ी सी स्पेस बना दूं मैं, थोड़ा सा, हाँ ठीक है भाई। अब देखो ये बन गया। अब यहां से देखो ये फिर टूटेगा, यहां से ये फिर टूटेगा, तो इधर ये इधर वाला जो पोर्शन है 1/r-1 फैक्टोरियल, वो तो आ गया 1/r-1 फैक्टोरियल, देख रहे हो ना। और जो इधर से बनेगा, इधर से जो इधर से बनेगा, इधर से ये वाला टर्म गुलाबी वाला, ये जो बनेगा ये बनेगा r-1 फैक्टराइज कर लो और r+1, और नीचे r-1 फैक्टोरियल को लिख लो r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब देखो यहां से ये फिर कट गया, यहां से ये फिर कट गया, तो अपन ने क्या करा, अब फिर यहां से तोड़ दिया वापस, है ना, तोड़ा ताड़ी चल रही है भाई खूब भयंकर लेवल पे, इसको फिर तोड़ दिया। थोड़ी सी जगह और बना लूं मैं ताकि मैं सोच रहा हूं एक साथ ही दिख जाए आपको ये, है ना। हाँ भाई, इसको यहां से फिर तोड़ दिया, फिर तोड़ते ही आप देखो येलो में एक पोर्शन तो इधर से बनेगा, वो तो बनेगा 1/r-2 फैक्टोरियल, ठीक, और एक इधर से बनेगा, जिसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ये इधर वाला, ये r, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है भाई। और ये बनेगा आपका r/r-2 फैक्टोरियल। फिर इसका गेम बजाना पड़ेगा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ेंगे तो r-2 इंटू r-3 फैक्टोरियल, तो ऊपर r-2 चाहिए, फिर फर्दर -2 + 2, ठीक, और इसको r-2 को, इस r-2 को फर्दर लिख लिया r-2 इंटू r-3 फैक्टोरियल। अब आप देखो ये r-2 इंटू r+2, यहां से इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, कई तो गरीब आदमी कहेगा सर कितना तोड़ा ताड़ी करोगे बे, है करना ही पड़ेगा भाई। इधर से फिर तोड़ेंगे, इधर से थोड़ी जगह और कम पड़ गई भाई, है ना, इतनी तोड़ा ताड़ी तो है साले मजदूरों ने नहीं करी है, मजदूर है? कोई बात नहीं, है ना, बस लास्ट तोड़ा ताड़ी है, फिर काम खत्म हो जाएगा। यहां से फिर तोड़ेंगे। अब यहां से जब आप फिर तोड़ोगे ना, यहां से जब आप फिर तोड़ोगे तो आप देखो यहां से जो इधर बनेगा, इधर वो तो 2/r-2 फैक्टोरियल ही रह जाएगा, 2/r-2 फैक्टोरियल। और जो इधर है, जो इधर से ऐसे अलग होगा, अलग ये वाला, उसमें r-2 कट जाएगा और उसमें क्या बचेगा 1/r-3 फैक्टोरियल। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या तोड़फोड़ मचाई है। दोबारा से देख लें जिन गरीबों को दिक्कत हो रही है। सबसे पहले हमने जनरल टर्म में एक r उड़ा दिया, इस r को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा, r कट गया। अब ऊपर r इंटू r+1, नीचे r-1 फैक्टोरियल था। अब नीचे वाले से अगर ऊपर वाले को काटना है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले को काटना है तो ऊपर r-1 फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, r² अलग कर लो, r अलग कर लो। ये जो r अलग करा इसमें -1 + 1 करा, यहां से फिर चीरा लगा दिया, दो, एक इधर आ गया एक इधर गया, जो इधर गया इधर वो तो ये आ गया 1/r-1 फैक्टोरियल, और जो उधर गया ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो इधर गया ब्लू वाला वो ये, उसमें r-1 को उड़ाना है तो r-1 फैक्टोरियल को तोड़ लिया, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, और r-1 कट गया तो r-2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है भाई, ये दो हिस्से हो गए, एक ये और एक ये। अब इधर वाले में हमने नीचे r-1 का फैक्टर फिर बनाना था क्योंकि फैक्टोरियल है, तो हमने ऊपर वाले में -1 + 1 कर दिया।
अब ये +1 करती है व्हाइट वाला पोर्शन, ये अलग कर दिया, ये हो गया 1/r - 1 फैक्टोरियल। अब जो r² -1 था उसको फैक्टराइज कर लिया r + 1 r - 1। अब नीचे वाले r - 1 फैक्टोरियल को लिख लिया r - 1 × r - 2 फैक्टोरियल। अब r - 1 से r - 1 कट गया। अब उसके बाद फिर दो बन गए, ये देखो, ये येलो वाला अलग कर लिया, ये आ गया ये वाला 1/2 फैक्टोरियल, 1/r - 2, और देख अलग ये बच गया ब्लू वाला, वो आया r/r - 2 फैक्टोरियल। अब r - 2 फैक्टोरियल तोड़ना था तो ऊपर r - 2 बनाना पड़ा, तो r में -2 + 2 कर दिया, नीचे वाले r - 2 को लिख लिया r - 2 × r - 3 फैक्टोरियल। अब यहां से देखो ये ग्रीन वाला ये अलग करा, इसमें तो 2 ये पूरा ही बचा है, तो 2/r - 2 फैक्टोरियल ही आ गया, क्योंकि r - 3 फैक्टोरियल × r - 2। और दूसरे वाले में r - 2 से r - 2 कट गया, और वो ये इधर वाला जो बचा, इधर वाला है ना, अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये पर्पल वाला, ये पर्पल वाला ऐसा, वो यहां से ये आ गया। तो फाइनली 1 ये 2 3 4 और 2 ये 6, तो अल्टीमेटली पूरी जो सीरीज फाइनल बन गई वो ये आ गई 1/r - 3 फैक्टोरियल, r - 2 एक बार यहां, एक बार यहां 3, और एक बार यहां 4, तो 4/r - 2 फैक्टोरियल, और एक ये और एक ये, तो 2/r - 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये बन गया। अब आप देखो इस पूरे का सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा में अब आप देखो 1 से शुरू होगा, 1 रखने पे ये टर्म कोई मतलब ही नहीं है, 2 रखेंगे कोई मतलब नहीं है, ये 3 से शुरू होगी, और 3 से शुरू होगी तो पूरी सीरीज बनेगी, पहले 0 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सारी सीरीज आएगी। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ई आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ई आएगा। ऐसे ही यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी क्या होगा, 1 रखोगे कोई मतलब नहीं है, 2 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल से शुरू होगा, फिर अगला 3 1 फैक्टोरियल, फिर 4 2 फैक्टोरियल, सारे टर्म्स आएंगे, सारे टर्म आएंगे, ऊपर 4 है तो ये 4e हो गया। ऐसे ही यहां पर 2 से ही शुरू हो गए, यहां पर एक सेकंड, ये 2 और 2 सेम थोड़ी है, ये 1 फैक्टोरियल बना ना, ये 1 फैक्टोरियल, एक सेकंड, ये 1 फैक्टोरियल, यहां पर 1 रखते ही 0 फैक्टोरियल, अगला रखते ही 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/, पूरी सीरीज आएगी, मतलब पूरा e आएगा, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो ये आ गया 2e। तो फाइनली 4e 2e 6 7e, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अल्टीमेटली मेन पर्पस समझ रहे हो, हमने पूरी सीरीज को तोड़ते जाना है, नीचे सिर्फ फैक्टोरियल फैक्टोरियल बचे, ऊपर के टर्म्स को मैनिपुलेट करते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसको। जनरल टर्म देखो, इस तरह के क्वेश्चन हमने मेथड ऑफ डिफरेंस में देखे, बस वहां फैक्टोरियल नहीं होता था, है ना, यहाँ फैक्टोरियल है तो सारा गेम ई का है। तो पहली टर्म में 1 है, दूसरी में 2 का सम है, तीसरी में 3 का सम है, तो rth टर्म में r का सम होगा 1 से लेके r का। नीचे यहां 1 में 1 फैक्टोरियल, 2 में 2, 3 में 3, तो r में r फैक्टोरियल का सिग्मा r बराबर 1 से इन्फिनिटी s, ये होगा। अब हम देखो 1 से लेके r का सम क्या होता है, r इंटू r + 1/2, और ये r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इसका सिग्मा है r बराबर 1 से इन्फिनिटी s। अब आप देखो ये ऊपर मुझे r दिख रहा है, इस r को काटने के लिए मैं इस r फैक्टोरियल को तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा, ऑब्वियसली तोड़ूंगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, इस r फैक्टोरियल को आप लिख लो r इंटू r - 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब ये r से ये r कट जाएगा, ये r से ये r कट जाएगा, तो बचेगा क्या, r + 1, ये 2 तो बाहर ही ले लो, हाफ है ना, 2 तो बाहर ही ले लो सिग्मा, और ये तो बाहर आ गया, ये r से ये r कट गया, तो r + 1/r - 1 फैक्टोरियल बन गया। ठीक है भाई, अब आप समझदार हैं, इशारा काफी है, यहां से फिर थोड़ा ताड़ी मचाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको तो हम अलग लिख लेंगे, इसको तो हम लिख लेंगे 1/r - 1 फैक्टोरियल, और ये जो आएगा इधर वाला, ये वाला, इसको अलग लिखेंगे। अब इसमें ऊपर r है, तो मैं नीचे वाले r - 1 फैक्टोरियल, ऊपर वाले r को हटाना चाहता हूं, तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले r पे मैंने पहले ही लिख दिया r - 1 + 1, और नीचे r - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इनफैक्ट ये काम आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, तो आप टुकड़ों में कर रहे हो। आप यहां पे देख लेते कि यार इधर वाले को हटाना है, तो यहां -1 + 1 कर देता, तो -1 और उधर 1 + 1 2 हो जाता, तो यहां ये सीधा ही 2 आ जाता, और उधर r - 1 कट के सीधा 1/r - 2 फैक्टोरियल आ जाता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि r जब आ गया था ना आपका
r+1 आ गया था जब आपका, तो आप उसको ऐसे लिखते हैं r-1 + 2। धीरे धीरे चीजें आपकी क्विक हो जाएंगी। अब आप इसको यहां से तोड़ लो। अब इधर से r-1 कटेगा तो r-2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और उधर से 2/r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वही चीज मैं आपको पीसीज में करके दिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले यहां से अलग करा, अब इधर जो बचा उसमें -1 + 1। अब देखो फिर यहां से तोड़ेंगे, थोड़ी जगह बना ले, फिर यहां से तोड़ेंगे, तो बात वही होगी, बात वही होगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा। फिर यहां से तोड़ेंगे, देखो यहां से, तो अगेन अब ये वाला, ये 1/r-1 फैक्टोरियल, ये तो वापस आ गया 1/r-1 फैक्टोरियल। और जो इधर बचा, जो ये बचा, ये पिंक वाला, इसमें क्या होगा, r-1 कटेगा तो क्या बचेगा, r-2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखो वही आ रहा है 1/r-2 फैक्टोरियल, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 टाइम्स आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों है ये मिलके आपका फाइनल ये आ जाएगा, और एक पूरे के बाहर हाफ था तो पूरे के बाहर हाफ आ जाएगा, और इसका सिग्मा भी था। ठीक है, अब हाफ को तो बाहर निकाल लो, तो सिग्मा 1/r-2 फैक्टोरियल प्लस 2/r-1 फैक्टोरियल। अब आप खुद देखो, यहां r1 रखोगे कोई मीनिंगलेस टर्म आएगा, 2 रखोगे 0 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 1 फैक्टोरियल, 4 रखोगे 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, पूरी सीरीज आ रही है, इसका मतलब ये ई आएगा। यहां r1 रखोगे 0 फैक्टोरियल, 2 रखोगे 1 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 2 फैक्टोरियल, पूरी सीरीज आ रही है, और तो 2 ऊपर है तो ये आ गया 2e, तो e + 2e 3e/2, आंसर क्या आ जाएगा, 3e/2 आ जाएगा। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा किस तरह हमें मैनेजमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जेई का PYQ है ये, मेंस का। तो अब इसमें वो सारी चीजें, मतलब वही छोटे छोटे पार्ट्स मिक्सअप हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने देखा ये जनरल टर्म लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैंने कहा ऐसा है, इसको तो सीधा ही अलग कर लो, है ना, इसको तो सीधा ही अलग कर लो, ये लिखा है 4/सिग्मा 1/2n फैक्टोरियल। और 1/2n फैक्टोरियल का मतलब पता है, इवन इवन आएंगे, n1 रखोगे, n1 रखोगे तो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, 2 रखोगे 1/4 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 1/6 फैक्टोरियल, इवन इवन आएगा, और उसमें 0 मिसिंग है। तो अगर 0 भी होता, देखो भाई सीरीज दिखाऊं तुम्हें, अगर 0 भी होता तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, तो ये आती, इसमें x की जगह 1 रख के। ठीक है, लेकिन वो वाला टर्म नहीं है, तो 1 को उधर ले जाओ, जो मैंने यहां आपको याद करवाने को बोला था, 2 फैक्टोरियल से अगर चालू होगा तो। ठीक है, तो यहां 2 फैक्टोरियल से चालू हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा e + e⁻⁻1/2, तो सारे टर्म्स कंटेन करता, लेकिन इसमें -0 फैक्टोरियल वाला नहीं है, तो -1। ठीक है भाई, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही अब दूसरे वाले को पकड़ लो, है ना, एक एक करके शिकार करेंगे अपन, एक एक करके। इसको पकड़ लो, इसको। इसके लिए मैंने क्या कहा कि भैया 3 तो ये अलग से ही, और ऊपर n है और नीचे 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल, 2n को हटाना है तो ऊपर 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, है ना, इस तरह की छोटी छोटी मैनिपुलेशन हमें करनी आनी चाहिए। अब इस 2n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2n × 2n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये 2n चिरकुट से ये 2n कट गया। अब सर ये 3/2 तो सिग्मा से बाहर ले लो, और ये बच गया 1/2n-1 फैक्टोरियल। और अगर आप ध्यान दो तो ये ओड वाले टर्म्स आ गए सारे। जैसे ही इसमें n1 रखूंगा तो 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखूंगा 1/3 फैक्टोरियल, 3 रखूंगा 1/5 फैक्टोरियल, सारी ओड की सीरीज आ गई। सारी ओड की सीरीज आप देखो कहां आती है, यहां आती है, यहां वाली, बस इसमें 1 रख दो सीधा। ठीक है ना, इसमें 1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी सीरीज है ना, ये पूरी सीरीज ये आ जाएगी आपकी e-1/2। ठीक भाई, और इसके बाहर पूरे के 3/2 भी है, तो बाहर 3/2, और इसके बाहर पूरे के क्या था 4, है ना, तो वो भी लिख लो बाद में, फिर आंसर मैच ना हो। इसके बाहर 4। ठीक है भाई, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया। अब इसका गेम बनाना पड़ेगा, अब इसका गेम बनाते हैं, तीसरे वाले का, इसका, ये ग्रीन वाले का।
इसको आप ऐसे देखो, ये लिखा है 2n इंटू एन, ठीक है भाई, और नीचे 2n फैक्टोरियल। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपको ही पता है इस 2n को मैं लिखूंगा 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ताकि ये 2n उड़ जाए। अब ये बचा n अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब इस n को उड़ाने के लिए मुझे 2n माइनस 1 का फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहला दूसरा क्वेश्चन ही करा था, याद है, ऊपर r था नीचे 2r माइनस 1 था, तो 2r माइनस 1 बनाया था। तो वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना। इस गरीब को क्या चाहिए? 2 दे दिया हमने, और इस 2 से इधर ही बैलेंस। अब -1 +1, -1 +1, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। अब क्या होगा? अब अपन ने कहा कि ऐसा करो यार कि यहां से फिर थोड़ा ताड़ी मचाओ यहां से, तो ये वाला जो सेपरेट हो जाएगा ये तो हो जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो इधर वाला बचेगा, इधर वाला ये, इसमें 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कट जाएगा, तो वो बचेगा 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, है ना, फोन आ गया भाई, साइलेंट कर दे। हाँ ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, इधर वाले को हमने तोड़ा जब, तो यहां से क्या होगा? 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कट गया, तो 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया, और बीच में प्लस, और पूरे के बाहर हाफ, पूरे के बाहर हाफ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप देखो हो क्या रहा है। ये अगेन ये वाली जो सीरीज है, ये यहां n1 रखोगे तो क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल, फिर 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 रखोगे 4 फैक्टोरियल। मतलब सिर्फ इवन इवन वाले आ रहे हैं, लेकिन आ पूरे रहे हैं, 0 फैक्टोरियल भी आ रहे है ना। जब सारे इवन इवन वाले आएंगे, जब सारे इवन इवन वाले आएंगे, यहां से देखो, यहां से सारे इवन इवन वाले आएंगे, तो बस इसमें एक्स की जगह 1 रखना होता है ना। ये मैंने याद भी कराया, इसमें बस ये हमने सिर्फ इवन वाले में 0 वाला नहीं डाला, उसकी वजह से 1 इधर करा था। अगर उसी 1 को उधर डाल दोगे तो बस ये वाला फैक्टर बचेगा, ठीक। तो सेम वही चीज करनी है, सारे इवन इवन वाले आएंगे तो आपको पता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? सारे इवन इवन वाले को इसको लिख सकते हैं e प्लस ई की पावर -1/2, और इसमें सारे ओड ओड वाले आएंगे, इसमें सारे ओड ओड वाले आएंगे इसमें, और उसको लिख सकते हो e प्लस ई माइनस ई की पावर -1/2। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जिस क्वेश्चन में अपन एक बार अटक नहीं गए थे, कैलकुलेशन सही नहीं हो रही थी, मैंने कहा था आपको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो टाइम बचाती हैं। कि भाई यहां से सारे इवन आ गए, यहां से सारे ओड आ गए, तो आप हटाओ, इसको हटा, सावन की घटा, क्या मतलब इसका, है ना। ये पूरा का पूरा क्या आ गया? ई आ गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया? ई आ गया, ई। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब इस पूरे तामझाम को समेट लो, तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा क्या बन जाएगा? ये e/2, e/2, इधर से ये 3/4 माइनस 3/4 ई की पावर -1, और इधर से ये 2 से ये 4 कट गया, 2 2e, और 2e की पावर -1, और माइनस, सॉरी, ये 2 से 2 ऐसे इसका थोड़ी कटेगा, सिर्फ ये 2 तो सिर्फ उधर कटेगा। अगर ये पूरा काटना है तो एलसीएम लोगे तो यहां पे भी -2 आएगा ना, एलसीएम लोगे तो -2, अब 2 से 2 काट सकते हो, तो 2 इंटू 2 4, -4। तो अब ये फाइनल सारा रायता समेटने के बाद सारे कोफिशिएंट देख लो आप कि ई का कोफिशिएंट, ई का कोफिशिएंट हाफ और 2 और 3/4, तो यहां से हाफ हाफ, इधर से 1 और 1 3 और 1/4, 13/4 आ गया क्या? 2 प्लस हाफ प्लस 3/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस 2 8 5 13/4 है, सही है, 13/4 आ गया, 13/4 ई, और e -1 का 2 और
-3/4, तो ये हो गया 5/4। हाँ 8 - 3 5/4 और कांस्टेंट -4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल की सीरीज देखते ही हमने ई का गेम में करना है, और छोटे छोटे टूल्स आप याद रखें कि सारी पूरी सीरीज है तो सारे फैक्टोरियल है ई, उसमें से एक मिसिंग है 1/1 0 फैक्टोरियल वाला, तो e-1, 1/1 फैक्टोरियल मिसिंग है तो e-2। इस तरह सारे इवन है, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, तो उसका आंसर e प्लस e की पावर -1/2। अगर 1/2 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है तो वो -1 भी उधर ले जाओ। ऐसे सारे ओड फैक्टोरियल है तो e माइनस e की पावर -1/2, और उसमें भी 3 से शुरू हो रहा है तो 1 उधर ले जाओ। इस तरह से आप चीजें मैनेज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है आपको। अब इसका सर फैक्टोरियल तो भी चमक रहा है, ये दूर से लश्करे मार रहा है, लेकिन ये 1/4, 1/16, 1/64, इसको देख के फील तो कुछ आ रहा है साला, मतलब 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, है ना, कुछ काइंड ऑफ इस तरह। तो अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। अगर मैं 1/4 को ऐसे लिखूं, बाय 2 फैक्टोरियल, 1/4 का स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल, और 1/4 का क्यूब बाय 6 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा हुआ है भाई। तो सर इवन वाले हैं सिर्फ। अब सिर्फ इवन वाले में क्या होता है, सिर्फ इवन वाले में ये होता है, अगर ये सीरीज होती है तो e प्लस e की पावर -1/2 होता है, लेकिन उनमें ऊपर सब में 1 होना चाहिए। यहां तो कुछ और भी है, नीचे 2 है तो ऊपर पावर 1, इस तरह से। तो आप जनरल एक्सपेंशन देखो, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 क्या होता है, ये होता है आपका 1/1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल, x6/6 फैक्टोरियल, इस तरह होता है। मतलब ऊपर x की पावर वही होती है जो नीचे वो होता है, तो उसमें x जरूरी नहीं है। मतलब जैसे अब तक हम 1 रख रहे थे x, क्योंकि जनरली वो पॉपुलर है, बट मैंने आपको शुरू में बताया था x की जगह 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो सीरीज तो हमेशा वैलिड है। तो सर यहां पावर नीचे 2 है, मतलब 2 वाले में ऊपर पावर 2 आती है, 4 वाले में 4 आती है, 6 वाले में 6 आती है, बट यहां पावर, यहां 1 दिख रही है, यहां 2 दिख रही है, यहां 3 दिख रही है, उसकी आधी दिख रही है। तो क्यों ना इसकी भी ऊपर पावर 2, इसकी 4, इसकी 6 बना सकते हैं। हाँ जी बना सकते हैं। कैसे, 1/4 को लिख लो 1/2 का स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर मतलब पावर 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 का पावर 2 का स्क्वायर का क्यूब, तो 1/2 की पावर 6। हाँ भैया अब चमका, अब चमका भाई, है चमक गया, अभी चिरकुटो चमक गया खोपड़ी में, है नहीं तो मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ भाई दिख गया, ये लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या डाला हुआ है, हाफ डाला हुआ है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी एक्स की जगह क्या डाल दो, हाफ, तो ये पूरी सीरीज आ जाएगी e की पावर हाफ प्लस e की पावर -12/2, तो √e प्लस 1/√e/2, एलसीएम लेके e प्लस 1/2√e। इस तरह के e के टर्म्स में आंसर्स होंगे, तो अब देखते ही वैसे ही पहचान जाओगे फैक्टोरियल वगैरह की e की सीरीज है। ठीक है भाई, तो गेम सारा एक ही सीरीज पे टिका हुआ है, e की पावर x बराबर 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल। उसी में x की जगह 1 डाल दें तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल e होता है। उसी में 1/1 फैक्टोरियल से शुरू हो तो e-1 होता है, 1/2 फैक्टोरियल से शुरू हो तो e-2 होता है, और सिर्फ इवन हो 1/0 1/2 फैक्टोरियल 1/4 तो e प्लस e-1/2 होता है। उसमें से एक टर्म मिसिंग हो तो उधर एडजस्ट कर दो। सिर्फ ओड हो 1/1 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल तो क्या होता है, e माइनस e की पावर -1/2 होता है। और कल को कुछ और आ जाए तो इस तरह पुट करके देख सकते हो। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया अपना एक्सपोनेंशियल सीरीज। नाउ ऐसे ही एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह लॉगरिथमिक सीरीज भी बड़ी पॉपुलर है, ये लॉगरिथमिक सीरीज है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखें, पहले तो एक्सपेंशन देख लें कि जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन था, e की पावर x का क्या था 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल, यहां वहां फैक्टोरियल होता था, है ना, मतलब e की पावर x के अंदर नीचे फैक्टोरियल होता था, फैक्टोरियल। लेकिन log x वाली सीरीज के अंदर फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है ना, पहला बेसिक तो यही है।
क्लियर है भाई? उसके अंदर फैक्टोरियल होता था, इसके अंदर फैक्टोरियल नहीं होता। दूसरी बात, ये सीरीज हमेशा वैलिड होती थी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये सिर्फ -1 से लेकर 1 क्लोज तक ही वैलिड है। ये सिर्फ -1 से लेकर 1 क्लोज तक ही वैलिड है। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। तीसरी चीज, उसमें कांस्टेंट भी होता था। अब ये देखो, उसमें कांस्टेंट भी होता था, x की पावर 0 होता था। इसमें कांस्टेंट नहीं होता, इसमें कांस्टेंट नहीं होता। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कई बार जल्दबाजी में ना हम यहां 1 भी लगा देते हैं। आप ऐसे याद रखो, यहां ln 1 प्लस का एक्सपेंशन है, वहां e की पावर x का एक्सपेंशन था। तो यहां इसमें अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ln 1 आएगा, और ln 1 0 आ जाना चाहिए। तो इन सब में x की जगह 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर यहां कांस्टेंट होता तो आंसर 0 ना आता। इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा, है ना? यहां कांस्टेंट टर्म होता है और यहां कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहां पर सबका साइन सेम होता था, है ना? सबका साइन सेम होता था, सब प्लस के साथ आते थे। यहां ऑल्टरनेट साइन होता है। क्या होता है? ऑल्टरनेट साइन। आप देख सकते हो, x फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये गलत लिखा हुआ है, यहां माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह चलेगा, ठीक है? कांस्टेंट नहीं होता, फैक्टोरियल नहीं होता, प्लस माइनस आएगा, और -1 से 1 तक ही वैलिड होता है। ऐसे ही ये सीरीज अगर याद है तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसको x की जगह -x रख दो बस। x की जगह -x रखोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो, x की जगह -x रखोगे तो -x आ गया, और यहां x की जगह -x रखोगे तो उसकी पावर 2 प्लस ही हो जानी है। तो यहां से तो माइनस बाहर नहीं आएगा, ये माइनस एज इट इज पड़ा रहेगा, तो यहां सारे टर्म माइनस हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln 1 - x को आप पूरी सीरीज में से माइनस बाहर लेके आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस x²/2 प्लस x³ 3 प्लस, इस तरह से, ठीक है भाई? तो सारे टर्म्स प्लस में हो, मतलब ऊपर x की पावर 1 है तो नीचे 1 है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 है, और सारे टर्म प्लस में है। तो आप इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हो। तो आप इस सीरीज को इनफिनिट तक चलेगी, ये माइनस इधर ले आओ, -ln 1 - x लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? दूसरी बात, जैसे ये -1 से 1 क्लोज तक वैलिड है, -1 ओपन पे वैलिड नहीं है, क्योंकि -1 पे तो फिर ln 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसे आई है? इसके अंदर x की जगह -x रखे। तो जब मैं इसके अंदर x की जगह -x रखूंगा तो मेरा -x क्या आ जाएगा? -1 से 1 तक, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो ये सीरीज -1 से क्लोज और 1 ओपन तक आ जाएगी। तो इसमें यहां इक्वालिटी आएगी, यहां नहीं आएगी, ठीक है भाई? अंडरस्टूड है? तो डोमेन के हिसाब से। अब एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जैसे वहां हमने दोनों सीरीज को ऐड करा था और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा था, तो यहां पर दोनों को ऐड करके कोई फैसिनेटिंग रिजल्ट नहीं बनता, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे ना तो ये टर्म्स कट जाएंगे, ये वाले, और इवन वाले टर्म्स बच जाएंगे। और इधर क्या आएगा? ln 1 + x प्लस ln 1 - x। अगर आप पहली प्लस दूसरी को ऐड करते हो तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? ln 1 + x प्लस ln 1 - x, ln a + b ln a - b, ये ln 1 - x² बन जाएगा। तो यार ये सीरीज तो मैं इस सीरीज में ही x की जगह, इस सीरीज में ही x की जगह x² लग के ला सकता हूं, या x² रख दो, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ टेम्पटिंग रिजल्ट है नहीं, ठीक? हाँ, ऐड करके ही बजाय सब्ट्रैक्ट करने पे मजेदार रिजल्ट बनता है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना, जैसे मान लो फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन करी मैंने, इसीलिए मैंने सीधा थर्ड वाले लिखा, मतलब वो थर्ड वाला लिखा नहीं, फोर्थ वाले लिखा है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो x - x कितना आएगा? 2x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, फिर इसको से इसको घटाओगे वो भी ट्वाइस आ जाएगा, तो ट्वाइस कॉमन ही ले लो 2, तो x प्लस x³ 3 प्लस x5/5, इस तरह ये चलता रहेगा। और ये पूरा किसके बराबर होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ln a + 1 + x माइनस ln 1 - x, ln a + b ln a - ln b की प्रॉपर्टी क्या होती है? ln a/b। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये 2 नीचे चला जाएगा। तो मैंने कहा डायरेक्ट, ये कभी आपको ऐसी सीरीज दिखे जिसमें x, x³ x5 इस तरह ओड वाले टर्म्स है, जितनी ऊपर पावर है उतना ही नीचे उसका कोफिशिएंट है, तो ऐसी सीरीज कभी भी हो उसको आप ln 1 + x/1 - x और बाहर हाफ लिख सकते हो, ठीक है?
अगेन ये सीरीज अब ओपन -1 से 1 में ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस वाले के लिए -1 नहीं आ सकता, इस वाले के लिए 1 नहीं आ सकता, तो लॉग को डिफाइन होने के लिए इन दोनों सीरीज के हिसाब से ओपन -1 से 1 है। तो ये होगी डोमेन की बात। टू द पॉइंट बात ये रखनी है कि ln 1 + x का आपको एक्सपेंशन याद रखना है। इसका याद रख लोगे तो इसका तो आप उससे निकाल ही लोगे, और दोनों को घटा दोगे तो इसका भी याद आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे वहां पर इंपॉर्टेंट नोट याद रखा था हमने कि यार ये कुछ 2-3 पॉपुलर सीरीज थी, ये वाली, ये जब सारे आए तो वो ई होता है, ओड वाले आए, इवन वाले आए, वैसे ही यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आप याद रखें, और वो कैसे आएगी? ln 1 + x के एक्सपेंशन में ही आप x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आएगी जिसको हम ln 2 बोलते हैं, है ना। x की जगह 1 रखोगे तो यहां से क्या आएगा? 1 - ½ + 1/3 - 1/4, मतलब ऑल्टरनेट साइन में इस तरह की सीरीज चल रही है पूरी, तो ये यहां पर 1 रखोगे तो वो ln 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी भी आपको मैथ्स के अंदर इस तरह की सीरीज दिखे कि ऑल्टरनेट हो, ½ 1/3 1/4, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया लॉग भैया, है ना। और कौन 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 दिमाग में आएगा? लॉग भैया, ln भैया, है ना। और कुछ याद नहीं आना चाहिए, जैसे इसको देखो आपको ये याद आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ क्लियर, चलिए ठीक है भाई, चले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमानदारी से बताएं फर्स्ट टाइम में देख के आपको क्या फील आती है? क्वेश्चन कैसे होगा? इस तरह मेथड ऑफ डिफरेंस टाइप का फील है ना, टेलीस्कोपिक में टाइप 1, है ना। जनरल टर्म लिखो एक बार, जैसे ही आप इसका जनरल टर्म लिखोगे आपको पिक्चर दिखनी शुरू होगी कि सर ये 1, ये 3, ये 5, है ना, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो 2r तो आना ही आना है, और r बराबर 1 रखने पे 1 आएगा, तो 2r - 1 आएगा। 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5, ऐसे ही ये 2, फिर 4, फिर 6, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो 2r आएगा, और 1 रखने पे 2 ही आ रहा है, तो 2r ही आएगा बस, और कुछ सेटलमेंट नहीं होगा इसमें। ये लिखा हुआ है आपका, है ना, r बराबर 1 से इन्फिनिट, इसका जो सम है वो s है, मतलब इस पूरी सीरीज को मैं s बोल रहा हूं। ठीक है भाई, अब आप देखो दिक्कत पता क्या है कि ये टेलीस्कोपिक वाले वो जो अपना मेथड है उससे होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ना ये अगर इस एक्सप्रेशन में r की जगह आप r+1 रखो तो ये नहीं आता, क्योंकि इसमें r की जगह r+1 रखोगे ना तो क्या आएगा? एक सेकंड, क्या हो गया भाई? मुंजलिका आ ही गई भाई आज तो, है ना, आज तो मुंजलिका आ ही गई, हाथों से पेन छूट रहे हैं भाई, चल क्या रहा है? कोई बात नहीं, इसमें r की जगह r+1 रखो तो ये आ जाएगा 2r + 2 - 1, तो ये 2r+1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये वाला टर्म आ ही नहीं रहा, तो सर जरूरी थोड़ी है r+1 रखने पे, कई बार r+2 रखने पे भी आ जाता है, हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एपी का पार्ट में ये एपी आएगी नहीं, ये अलग एपी है, इवन टर्म्स की ये अलग एपी है। ठीक है ना, इस एपी में इस एपी का कोई टर्म नहीं आएगा, इस एपी में इस एपी का कोई टर्म नहीं आएगा, तो r की जगह r+1 रखो, चाहे r+2 रखो, मतलब 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 छोड़ के कहीं पे भी ढूंढ लो, दोनों की कुंडलियां नहीं मिलेंगी, दोनों अलग अलग खानदान से बिलोंग करते हैं। हाँ भाई, तो मतलब इसमें अगर आप अलग कर भी लोगे ना, जैसे अलग तो हमने करना ही है, वो अभी उस पर नहीं बात कर रहा, अगर एक VR और एक VR+ वाला एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा तो मेन हम क्या करते थे उसमें, क्यों करते थे? जय महेशमती करके तलवारें निकालते थे, कटप्पा निकालो, युद्ध शुरू होता था, गर्दनें करती थी, वो उसको काटता था, वो उसको काटता था, पूरा युद्ध खत्म हो जाता था, राजा रानी बचते थे, बाकी सारी प्रजा शहीद हो जाती थी, यही सब करते थे अपने। बट वो गेम ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको 2 में तोड़ा और अगर एक VR है और दूसरा VR+1 r-1 कुछ है ही नहीं, बल्कि ये तो कुछ FR आ गया, तो ये VR आ गया, तो ये अलग सीरीज चलती रहेगी, अलग सीरीज चलती रहेगी, कटेगा नहीं। ठीक है, ये तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन सर करें क्या? अप्रोच पर वही काम आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है, कि वहां पे क्या अप्रोच होती थी, जब भी इस तरह के टर्म्स आते थे तो बड़ा माइनस छोटा, याद है, बड़े वाला फैक्टर माइनस छोटे वाला अलग अलग कर देते थे, कि भैया इसको तोड़ेंगे तो 2 टुकड़े आएंगे,
एक में एक छोड़ दो, एक में एक छोड़ दो, इसमें बड़ा छोड़ दो और इसमें छोटा छोड़ दो। अब एलसीएम लेके देख लो कि यहाँ पे कांस्टेंट एक बार मैं 1 ही मान रहा हूं कि जैसे एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके क्या आएगा 2r माइनस 1 2r इंटू 2r माइनस 1। तो यहां से पता चला भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, 2r 2r कट गया, 1 ही आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो 4 आ जाता कि सर ऊपर 4 आ गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए 1/4 कर देते। और अगर कुछ ऊपर लीनियर वीनियर आता तो फिर उस तरह से हम यहां मानते कि यहां कुछ लीनियर लेके ट्राई करते हैं, मतलब काइंड ऑफ हम हिट एंड ट्रायल जैसे करते हैं। या तो हम ऐसे सोचते हैं, या मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम ऊपर वाले को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े वाला माइनस छोटे वाला, करते हैं कि नहीं करते, बड़े वाला मन इस तरह। मतलब अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड कर लिया है मेथड ऑफ डिफरेंस का, उनको इसको स्प्लिट करने में जोर नहीं आना चाहिए, है ना। बड़े अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करे हैं। तो जिन लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस ही नहीं देखा है वो तो जाके भी ये लास्ट लेक्चर देख के आए, टेलीस्कोपिक सीरीज जिसको आप बोलते हो, वो पूरा हमने लास्ट लेक्चर मैंने ढंग से आपको कवर करके सारे कंसेप्ट वीडियो डाल दिए, ठीक है, वो देख के आए पहले। और जिन्होंने वो देख रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप सर स्प्लिट करने के लिए बड़ा माइनस छोटा वाला अगर फंडा लगता है तो लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो। तो अगर उस वे से भी मैं सोचूं तो मैंने कहा इस 1 को लिखो एक बार 2r माइनस 1 लिख सकते हैं। 2r कट गया, 1 ही तो बचा, तो कोई बात नहीं, 2r माइनस 1 इंटू 2r लगा दिया। जैसे ही आप दुकानें अलग अलग करोगे, इसको अलग करोगे, उधर से ये कट जाएगा, और जैसे उसको अलग करोगे उधर से वो कट जाएगा। तो ये स्प्लिट तो हो गया, लेकिन ये VR और VR प्लस 1 का स्ट्रक्चर नहीं है, तो कुछ भी लिख लो, काट पीट नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। तभी तो अलग कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं कि ये उस कैटेगरी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये आपका TR आ गया। अब आप इसमें R की जगह 1 रखोगे, क्या आएगा 1 माइनस 2, 2 रखोगे क्या आएगा 2 माइनस 3 सॉरी 2 रखोगे 2 माइनस 3 थोड़ी आएगा भाई, 2 रखोगे तो 3 माइनस 4, 3 रखोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 6। इस तरह से टर्म्स चलते रहेंगे। अब आप ध्यान दो, अगर इस पूरे टर्म्स को मैं एक साथ लिख के दिखाऊं, 1 फिर माइनस हाफ, फिर 1/3 माइनस 1/4, फिर 1/5, फिर माइनस 1/6, तो ये सीरीज जानी पहचानी लग रही है। सर अभी आपने बोला था, याद कर लो, ln2। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉग सीरीज, कि आप इस पूरी सीरीज को क्या बोल सकते हो, ln2। क्या बोल सकते हो, ln2। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई, हाँ जी, ठीक है भाई, चलिए। और एक चीज और बता दूं मैं, ये हम जनरल टर्म लिख के बताते हैं, लेकिन आप अगर सीधा भी टर्म्स को देख लो, आप सीधा भी तोड़ सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। कि जैसे 1/2 लिखा है, तो आप इसको सीधा बड़ा -1 2 माइनस 1 इंटू 2 अलग अलग करोगे, क्या आएगा 1/1 माइनस हाफ। ऐसे ही 1/3 4 को अगर आप चाहो तो 4 माइनस 3 लिख लिया, ऊपर वाले को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करोगे 1/3 माइनस 1/4। इस तरह भी कर सकते हैं, वो मैंने जनरल हम करके देखते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन में करोगे तो आपका हाथ खुल जाएगा, तो आप चीजों को ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है ना, ट्राई करें। यहां पर भी अगर आप जनरल टर्म लिख के देख लो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं वैसा, ये 3 5 तो वही 2r माइनस 1 का पैटर्न, फिर 2 4 6 वही लास्ट क्वेश्चन की तरह 2r, और ये अगला तीसरा और आ गया, तो ये 2r प्लस 1 बन रहा है। r की जगह 1 रखोगे तो देखो 3 5 7 ये सब आ रहा है, ये s है तो ये s हो गया आपका। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें r की जगह r प्लस 1 रखता हूं तो ये सीरीज बनती है, ये नहीं बनती, क्योंकि ये इवन टर्म है, ये ऑड टर्म्स है, ये उसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है इवन ऑड। मतलब इस एपी में जो ये एपी चल रही है ना, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो ये दोनों तो सेम एपी के पार्ट है, इसीलिए वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बना रहे हैं, ये 2r नहीं बना पाएगा। तो ये वैसा तो नहीं होगा कि अलग अलग करके कट जाए, लेकिन करना हमें अलग अलग ही है ना, ले दे के हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, और क्योंकि डिनोमिनेटर में r आ जाए तो हमारे पास अलग करने के अलावा कुछ चारा नहीं बचता है ना। तो अगेन इसमें भी वही बड़ा माइनस छोटे वाला लॉजिक, अगर मैं सोचूं कि यार 2r प्लस 1 माइनस छोटा 2r माइनस 1 वाले फंडे को दबा के देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं इसको, तो हो क्या रहा है, तो 2r तो कट रहा है, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 आ गया एक्स्ट्रा। उस 2 को सेट करने के लिए ऐसा जी भैया 2 को नीचे बिठा दो यहाँ। अब जैसे आप इस 2 को अलग करोगे हाफ, तो इधर से तो ये कट जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 1/2r माइनस 1 इंटू 2r, माइनस इधर से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2r इंटू
2r+1। ठीक भाई, अब आप इसमें फर्दर सिग्मा लगा सकते हो। अब इसमें फिर थोड़ा तड़ी बचानी पड़ेगी, तो इसको लिख लो 2r माइनस 1 बड़ा माइनस छोटा। 2r कट गया, 1 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस 1 को भी लिख लो 2r+1 माइनस 2r, तो ये भी 1 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसको अलग करोगे तो क्या आएगा 1/2r-1। इससे इधर से ये कट गया 1/2r, और इधर 2r+1 कट गया 1/2r माइनस 1/2r+1। ठीक है जी, ये हाफ सबके बाहर है। अब आप इस पे सिग्मा लगा दो। अब इसमें r1 रखोगे 1 माइनस 2, 2 रखोगे 3 माइनस 4, 3 रखोगे 5 माइनस 6। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, इस तरह से ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। ये एक सीरीज आ गई। ऐसे इसमें रखोगे 1 तो 2 माइनस 3, 1 रखोगे तो 2 3, 2 रखोगे 4 5, 3 रखोगे 6 7, इस तरह ये भी चलती रहेगी। ठीक है भाई, अब आप देखो ये जो पूरी सीरीज है 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 ऑल्टरनेट साइन के साथ, ये ln2 होती है। तो आपको दिख रही है भाई, ये पूरी सीरीज क्रिएट होगी 1 माइनस हाफ प्लस 1/3। तो मतलब ये बेसिकली ये पूरी सीरीज ये आपकी क्या बन रही है, ln2 बन रही है। ये जो सीरीज है ये, इसमें आप एक चीज देखो कि वही 1/2 1/3 ऑल्टरनेट साइन में तो चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस सीरीज में बात करूं कि ये सीरीज ln2 थी, अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं तो माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह करते करते ये ln2 -1 उधर चला जाएगा। लेकिन यहां पर भी साइन हाफ का माइनस है और 1/3 का पॉजिटिव है, लेकिन यहां हाफ का पॉजिटिव है -1/3, मतलब उल्टे है साइन। मतलब इस पूरी सीरीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दूं, इधर से माइनस कॉमन लेके उधर सरका दो, तब जाके ये सीरीज बनेगी आपकी। तो ये 1 माइनस ln2 आएगा बेसिकली, है ना। कुछ अलग से याद करने की नीड नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, वहां से हमने रिट्रीव कर ली सीरीज। तो ये पूरी सीरीज क्या आएगी 1 माइनस ln2। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, पूरा ब्रैकेट में हाफ, पहले ब्रैकेट वो छोटे वाले का ln2, फिर बीच में माइनस, फिर 1 माइनस ln2, फिर ये, तो ln2 माइनस माइनस प्लस ln2, तो 2 ln2 -1 और इधर हाफ। तो ये क्या आ गया, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, या और ऑप्शन में इसको अगर मान लो इसको लिख लें ln e लिख लें, क्योंकि log e1 होता है, ln e1 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 को ऊपर चढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा ln4 2 की पावर 2 माइनस ln e, और पूरे के बाहर बाहर, फिर log a माइनस log b को आप ऐसे लिख सकते हो ln4/e, और ये बाहर हाफ। अब इस पूरी पावर हाफ को आप ऊपर चढ़ा सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा ln 4/e की पावर हाफ, हाफ का मतलब रूट, तो रूट 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, 2/√e, है ना। तो इस तरह से आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेन मकसद जो है वो ये है कि ऑल्टरनेट साइन 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इस तरह सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, तो वो आपका ये ln2 होता है। ठीक है, आई कहां से, ये ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। आपको ये तो 1 रख के पॉपुलर सीरीज ln2 है, जो मैंने बोला कि जैसे e की पावर x में 1 रख दिया था, वहां पर x की जगह कुछ भी रख सकते थे, ऐसे ही यहाँ x की जगह -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रख दे, मान लो हाफ रख दे, 1/3 रख दे, ऐसे और भी सीरीज बन सकती है। वो रूटीन में आपको ध्यान रखनी है, वो पॉपुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, तो ये एक सीरीज दे रखी है 1/3 1/3 3³ 1/5 3/5, है ना, उटपटांग सी लग रही है थोड़ी, थोड़ा पैटर्न पहचानने की कोशिश करो कि ध्यान दो, ये लिखा है, ये देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1, ये पैटर्न आपको पहचान में आ गया होगा। ये 3 की पावर 1 है, दूसरे में 3 की पावर 3 है, तीसरे में 3 की पावर 5 है। सही है भाई, और साथ में ये 5 है, यहां 5 है, इसके साथ में 3 है तो ये 3 है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है ना। ये अब आप देखो, अब थोड़ा सा
शिकारी आंखों से ऑब्जर्व करिए, ये 1, ये 3, ये 5, ठीक, और इस तरह से ये चल रहा है, ये ऐसा है आपका। हाँ, अब आप ध्यान दो, ये 1/1, 1/3, 1/5, ये देख के कुछ चमकता है? ये देख के ये चमकना चाहिए, ये 1/1, 1/3, 1/5। अगर मतलब 1 के लिए तो ये वैलिड नहीं है, मतलब काइंड ऑफ, मैं वो चीज बता रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1/1, 1/3, 1/5 किस सीरीज में दिखता है आपको। तो सर 1/1, 1/3, 1/5 ये जो है, अगर सारे होते 1/1, 1/2, 1/3, वो हमें इस सीरीज में दिखता है ऑल्टरनेट साइन के साथ। लेकिन सिर्फ ओड ओड वाले 1/1, 1/3, 1/5 वो हमें इस सीरीज में दिखता है, और साथ में x होता है, और x/1 प्लस x³/3 प्लस x5/5 ये है, तो ये वाली सीरीज है। चमक रहा है? तो बस वही आपको पहचानना था, वही आपको ये पहचानना था। इसका मतलब ये x है, इसका मतलब ये x है, x। अब देखो 1/3/1, यहां 1/3 का क्यूब बाय 3, यहां 1/3 की पावर 5/5। हाँ जी, चमका कुछ? तो ये अगर आप x की नजरों से देखो तो x प्लस x/1, x³/3, x5/5, तो ये पूरी सीरीज किसके बराबर है? ये पूरी सीरीज किसके बराबर है? इसके। क्योंकि इन दोनों, अगर आपको ये डायरेक्ट याद भी नहीं तो आप ये तो सोचो इन दोनों को घटा के आती है, इन दोनों को घटा दोगे तो वो ट्वाइस आएगा, वो 2 नीचे चला जाएगा, और ln a माइनस ln b से ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो ln 1 + x अपॉन 1 - x/2। इसका आंसर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 टाइम्स ln 1 + x 1 - x, 4/3, 2/3, 3 कट गया, तो हाफ ln 2 आ गया। हाफ को भी अगर इसके ऊपर चढ़ा दो छत पे तो ln √2 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह से भी कभी पैटर्न आ सकता है, तो आप ln की सीरीज को ध्यान रखें। सेम काइंड ऑफ, अगर आपने पिछला पहचान लिया तो अब आप इस पे थॉट लगा सकते हो कि ध्यान दो। मैं चाहूंगा पॉज करके खुद से ट्राई करें, और जिनसे नहीं हुआ रहा वो आगे देखें। ये लिखा है 1/1, ये लिखा है 1/3, 1/5, 1/7, इस तरह का गेम बन रहा है, और ऊपर ये लिखा है इस 1 की जगह हाफ का स्क्वायर, हाफ की पावर 4, हाफ की पावर 6। लेकिन सर अभी हमने पैटर्न में क्या देखा था, मतलब मैं यही लिख देता हूं, पैटर्न में ये था कि x प्लस x³/3 प्लस x5/5, ये पैटर्न होता है एक्चुअल में। तो अगर मैं हाफ को x बोल रहा हूं तो यहां x/1 होना चाहिए, मतलब यहां हाफ की कमी है, यहां हाफ का क्यूब होना चाहिए, एक हाफ की कमी है, यहां हाफ की पावर 5 होना चाहिए, एक हाफ की कमी है। दिख रहा है ना आपको? अगर इसमें x की जगह हाफ डालूंगा तो ½ 1, ½³/3, हाफ की पावर 5/5 आना चाहिए। तो एक पूरी सीरीज को किसकी कमी खल रही है? हाफ की। बेचारे को क्या मिल जाए? हाफ मिल जाए, एक हाफ मिल जाए तो जिंदगी बच जाए। हाफ गर्लफ्रेंड नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ पता चले हाफ गर्लफ्रेंड पिक्चर देख के कह रहे हो। हाफ, इसको मल्टीप्लाइड नंबर चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। गरीब आदमी को घर बसता बसाओ यार, तुम्हारी क्यों दिक्कत हो रही है? भगवान तुम्हारा बसाएगा। अब आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इस हाफ को x की नजर से देखूं तो ये वो पूरी सीरीज लिखी हुई है, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ln ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x।
और -1 से 1 के बीच ये सीरीज वैलिड है, इसलिए हाफ 1/3 आप रख सकते हो। कल को कोई और नंबर मत रख देना। तो एच का आंसर क्या आ गया, ln 3/2 अपॉन हाफ, 2 कट गया, ln 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ln 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और अपना ये सीरीज वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जेई का ही PYQ है, मेंस का ही है ना। तो देखो, तो इसमें देखो वही पैटर्न आपको एक चीज दिखनी चाहिए, यहां पावर 2 है, नीचे 2 है, यहां पावर 3 है, नीचे 3 है, यहां पावर 4 है, नीचे 4 है। बिना फैक्टोरियल के है, फैक्टोरियल होता तो ई की पावर का गेम बनता। अच्छा, तो सर ये तो पूरी ln x की सीरीज होती है। हाँ जी, क्या होती है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4। तो सर ये टर्म्स तो आते हैं, बट वो अल्टरनेट साइन के साथ आते हैं, और उनके साथ ये 3 5 7 नहीं होता। तो अब इसका क्या करें, तो क्या किया जाए, मैनिपुलेट करना पड़ेगा कुछ तो ना, थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, नहीं एक चीज और है वैसे, अगर मैं चलो ऑल्टरनेट वे से सोचता हूं, सपोज चलो मान लो अभी इसी से ही करता हूं ना, अपने एकदम बीइंग अ स्टूडेंट में एक ट्राई करता हूं कि अगर आप वैसे सोचोगे तो आप सोचोगे x² के साथ माइनस आ जाए, तो 3 को आपने लिख लिया 4 - 1 x²। और अगर x³ के साथ प्लस सोचोगे तो 5 को क्या लिखोगे फिर, 4 + 1/3 x³। ऐसे ही उस हिसाब से x4 के साथ आपको क्या चाहिए, -1। तो आप क्या सोचोगे, 7 को लिख लो 8 - 1/4 x4। समझ में आ रहा है ना ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं x² के साथ माइनस हाफ आए, x³ के साथ प्लस 1/3 आए। उस लिहाज से मैंने 3 को 4 - 1, 5 को 4 + 1, 7 को 8 - 1 कर दिया और तोड़ दिया। तोड़ के देखते हैं गेम बनता है कि नहीं बनता। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो 4/2 2 माइनस हाफ x²। इसको आप तोड़ोगे तो 4/3 प्लस 1/3 x³। इसको आप तोड़ोगे तो 2 माइनस 1/4 x4। इस तरह गेम चलेगा। अब आप जब सारे टर्म्स को ऐसे सेपरेट कर दोगे तो एक सीरीज तो आपकी दूसरे साइड वाली पहला टर्म इकट्ठा कर लो, तो यहां से आएगा 2x², यहां से आएगा 4/3 x³, यहां से आएगा 2x4। ये पहला टर्म आएगा। ऐसे ही अगर मैं अगले टर्म की भी बात करूं, 3 5 7 के बाद क्या आएगा, 9, 9/5, और वो लिखा जाएगा 10 - 1 है ना। तो 2 नहीं, 10 - 1 नहीं ना, यहाँ प्लस है तो उसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाओगे तो 8 + 1 लिखोगे, 8 + 1 लिखोगे तो यहाँ तो 8/5 × x⁵ आ जाएगा, और +1 वो दूसरे वाले में काउंट हो जाएगा। और दूसरे वाली सीरीज में देखो क्या आएगा, -x²/2 -x³/3 -x4/4। ये इस तरह से बनता है, सॉरी प्लस x³/3 माइनस, और ये तो यार ये वाली सीरीज तो आपने कर ली, चलो ये वाली सीरीज तो आपने कर ली, लेकिन इसका क्या करेंगे बे, इसका क्या करेंगे। ये वाली सीरीज नहीं सॉल्व हो रही फिर हमसे, क्योंकि ये ना कोई एपी है ना कोई जीपी है, ये 4/3 और 8/5 का तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने प्लस माइनस ये वाले कोफिशिएंट एग्जैक्टली x² के साथ बनाने के लिए ऊपर वाले को वैसे तोड़ा, लेकिन उससे एक सीरीज तो ये बन गई, ये नहीं बन पा रही, तो ये अपना काम नहीं करा, ये फेल हो गया है ना। तो मैंने कहा कुछ और सोचते हैं, तो कुछ और सोचने में तो सॉरी, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज मैंने गलत लिख दी है ना, ये ln x थोड़ी होता है यार, ये ln 1 + x होता है। ठीक, अब एक चीज और सोचो, एक और सीरीज भी तो है हमारे पास, हम सिर्फ इसी को क्यों तवज्जो दे रहे हैं कि अगर x की जगह -x रख दो तो सारे टर्म माइनस में आ जाते हैं। तो x + x²/2 प्लस x³/3 प्लस इस तरह x, वो सीरीज भी तो है, वो भी बनाई जा सकती है। तो वो ट्राई करके देखते हैं।
जैसे पहले अपन ने ऑल्टरनेट साइन क्रिएट करने की कोशिश करी कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस दे दिया, एक्स क्यूब के साथ प्लस, ऊपर वालों को वैसे तोड़ा, उससे एक सीरीज तो बन गई, ये नहीं बनी। तो अब दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने कहा ऐसा करो कि इसको ऐसे तोड़ो, तीन को तुम लिखो, इसमें सारे माइनस साइन के, मतलब कॉमन लेने के बाद प्लस है, मतलब सारे माइनस साइन के साथ है, तो सबको माइनस के हिसाब से तोड़ो। तो 3 को लिखा 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 5 को लिखा 6 माइनस 1 एक्स क्यूब, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसीजर ये है कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 बना रहा हूं। पहले मैंने अल्टरनेट साइन बनाई, लेकिन जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है वो नहीं बन पाए। ऐसे ही 7 को लिखा 8 माइनस 1, और ये लिखने से आप देखोगे गेम बन गया। कैसे बन गया कि जो पहले पहले टर्म्स है, पहले 4/2 2x स्क्वायर आएगा, 6/3 2x क्यूब आएगा, 8/4 2x4 आएगा। तो बस यहीं से गेम खत्म हो जाएगा। ये आपकी क्या बन गई, एक जीपी बन गई। और जो दूसरा टर्म है वो आएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, तो माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, इधर से x4 बाय 4। यही तो अपन चाहते थे, है ना। तो मैं यही थॉट प्रोसीजर शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कैसे प्लानिंग करी, है ना। जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट थॉट में हम सही ट्रैक पे चढ़ जाए, तो कैसे सीखना है, कैसे मतलब हिट एंड ट्रायल लगा लगा के पहुंचना है, वो वर्किंग क्या है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बस सोल्यूशन देख लिया खुश हो गए। अरे भाई, तुम सोल्यूशन देख के खुश हो गए तो सामने वाले ने सोल्यूशन आपको समझा दिया, तुमने वो कैसे सोचना है, ये कैसे सीखोगे, वो चीज है मेन। तो और हाँ, ये भी सच है, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा, मैथ्स में बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। कुछ एक क्वेश्चन या कुछ एक चीजें ऐसी होती है कि वाकई में साला ये कैसे सोच ही नहीं सकते, मतलब लगता है ऐसा। तो धीरे धीरे उन चीजों से अडेप्ट होते हैं, हम फैमिलियर होते हैं, तो फिर हमारा थिंकिंग प्रोसीजर वैसा चलने लग जाता है। ठीक है भाई, तो बस ये हो गया। अब आप देखो, ये तो एक जीपी आ गई, थोड़ी जगह बना ले। ये तो एक जीपी आ गई जिसमें ए फर्स्ट टर्म और इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी वैलिड होती है जब r 0 से 1 के बीच हो। तो इसका कॉमन रेशियो रूट x है, 0 से 1 चलेगा, तो a/1 माइनस r, कॉमन रेशियो x ही है इसका, है ना। और माइनस, अब ये टर्म देखो, ये जो सीरीज है ना, ये कहां मिलेगी आपको, ये देखो यहां मिलेगी, लिखी हुई है मैंने यहाँ, है ना, लिखी ही हुई है ये वाली। ये जो पूरी सीरीज है ये आपको कहां मिलेगी, इसमें। तो यहां से ln 1 माइनस एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस इधर आ गया। तो पूरी सीरीज में x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब, एक्स को भी उधर भेज दो, तो x को भी उधर भेज दो, माइनस एक्स। अब आप देख पा रहे हो ये सीरीज इसके बराबर आ जाएगी। तो ये पूरी सीरीज यहां से हमने रिट्रीव कर ली, हमने यहां से। तो माइनस तो है ही, माइनस ln 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस ln 1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो 2x स्क्वायर x इंटू 1 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से भैया आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये वीडियो, और कोई डाउट है तो आप दोबारा देख लें, फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।